इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ में एनआईसी कोड कैसे आपको चूज करना है, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव वीडियो रहेगा, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर दिखेगा। इसके अलावा गाइस हम लोगों ने उद्यम रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक डेडिकेट यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप भी जो है डेवलप कर रखी है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको जानना है कि उद्यम का एक्चुअली के अंदर रियल के अंदर क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलता है, तो इस ऐप के अंदर मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस ऐप को भी यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ में गाइस अगर आप कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है। तो देखिए 2015 के पहले इसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कहा जाता था। 15 से 2020 तक जो है इसको यहाँ पे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कहा जाने लग गया। फिर 2020 में गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया, इसको उद्यम कर दिया गया। जी हाँ, और आजकल कई लोग जो है एसएसआई या जो डीआईसी रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, वो भी सिंपली तरीके से इसी का पार्ट है। अब गाइस बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है सर्टिफिकेट का। तो देखिए एक सिंपली सेल्फ सर्टिफिकेशन यहाँ पे रहता है स्मॉल बिजनेस के लिए, यानी कोई भी इसके अंदर आपको अप्रूवल नहीं मिलती गवर्नमेंट ऑफिसर से। आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसी के बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। तो देखिए जो भी माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज चलाता है वही इस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, तो देखिए अगर मैं माइक्रो की बात करूं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो है अपने प्लांट और मशीनरी के अंदर बिजनेस के अंदर जो है लेस देन 1 करोड़ है और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ के नीचे, तो आपका माइक्रो बिजनेस होगा। स्मॉल के अंदर वही चीज इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के नीचे और आपका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ के नीचे, तो आपका स्मॉल बिजनेस कहलाएगा। वहीं पे मीडियम बिजनेस उनका कहलाएगा जिसका भी इन्वेस्टमेंट जो है 50 करोड़ के नीचे है और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ के नीचे है। तो इस तीनों कैटेगरी के अंदर जो भी बिजनेस यहाँ पे फॉल करते हैं वही केवल यहाँ पे उद्यम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी वगैरह भी है तो जो भी उसके ऑथराइज सिग्नेटरी वगैरह है उनका सिंपली आपको आधार और पैन कार्ड नंबर वगैरह चाहिए होता है। अगर गाइस मैं सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करूं तो जैसे बताया कि कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे उस पर सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, गवर्नमेंट की फीस एकदम जीरो है, कोई भी आपसे यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता है। वहीं पे अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं तो यहाँ डिपेंड करता है प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल। इसके अंदर जीएसटी आपका कंपलसरी नहीं रहता है। साथ में एक पर्सन केवल एक ही बार के अंदर केवल उद्यम अप्लाई कर सकता है, बार बार वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, चाहे उसके मल्टीपल बिजनेस यहाँ पे क्यों ना हो अलग अलग नाम से। तो देखिए गाइस अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले उद्यम की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे गाइस आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, जिन्होंने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी जो है उद्यम या फिर उद्योग आधार कभी भी किसी चीज के लिए अप्लाई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए फर्स्ट टैब है। बाकी गाइस जिन्होंने यहाँ पे पहले उद्योग आधार लिया था, अब उनको कन्वर्ट करना है उद्यम के अंदर, तो उनके लिए यहाँ पे एक सेटिंग टैब है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली फर्स्ट टैब के ऊपर ले चलता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आपको डालना है सिंपली अपना आधार नंबर। अगर आप एक एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हो, इंडिविजुअल पर्सन पे अगर आप यहाँ पे फर्म वगैरह जो है बिजनेस वगैरह रन करने वाले हो, तो सिंपली आपको अपना यहाँ पे पर्सनल आधार नंबर और अपना यहाँ पे नेम डालना है। वहीं पे अगर मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, प्राइवेट कंपनी वगैरह हो गया, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका पर्सनल पैन कार्ड, उनका जो पर्सनल आधार कार्ड नंबर है वो सिंपली उनको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे गाइस आप अपना आधार नंबर डालेंगे, अपना नेम डालेंगे, उसके बाद में आपके आधार से जो भी यहाँ पे नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक सिंपली एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालते ही आपका आधार यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछा था टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो हमेशा आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। प्रोप्राइटर की बात करो तो पैन नंबर हमेशा यहाँ पे आपका जो इंडिविजुअल पैन कार्ड नंबर है वही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की या पार्टनरशिप फर्म की या एलएलपी की, तो उस केस में आपको कंपनी का यहाँ पे पैन नंबर डालना है, पर्सनल पैन नंबर कार्ड नंबर यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ सिंपली यहाँ पे प्रोप्राइटर ले लेता हूँ और जो भी पर्सनल पैन कार्ड है उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। तो गाइस जैसे आप पैन वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड भी जो है सक्सेसफुली यहाँ पे वैलिडेट वगैरह हो जाएगा। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस सबसे पहले पूछा जाएगा क्या आपने पिछले साल के अंदर आईटीआर यहाँ पे फाइल की है। अगर आपने कर रखी है तो वैसे तो ये ऑटोमेटिकली आपका डेटा फैच कर लेगा, वरना सिंपली हमेशा आपको इसको नो रखना है। उसके बाद में पूछेगा क्या आपके पास में जीएसटीएन नंबर है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यस करके अपना नंबर डाल सकते हैं, वरना सिंपली आपको नो रखना है। अगर आपको एग्जाम्पशन मिली हुई है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उस केस में आप एग्जाम्पशन वाला कॉलम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आएगा नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज पर द पैन और आधार। तो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड के अंदर जो नाम मेंशन होगा एक्जैक्टली वही चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंज करने का ऑप्शन वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे कैटेगराइजेशन ऑफ ऑनरशिप का आपका पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपको अलग अलग कास्ट दी हुई है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको सोशल कैटेगरी यहाँ पे चूज करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको जनरल डालना है, ओबीसी कैटेगरी में आते या एससी एसटी में आते तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कैटेगरी जो है सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में
गाइस सिंपली यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाएगा, तो आपको मेल फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आप दिव्यांग है तो आपको यस और नो के अंदर सिंपली तरीके से जवाब देना है। उसके बाद में गाइस आता है नेम ऑफ द एंटरप्राइज। तो यहाँ पे देखिए जिस भी लीगल नाम से आप बिजनेस यहाँ पे चलाना चाहते हैं, आपकी जो भी फर्म का नाम है वो सिंपली तरीके से आपको डालना है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप अपना पर्सनल नाम भी यहाँ पे सिंपली तरीके से डाल सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में या एलएलपी के केस में या पार्टनरशिप फर्म के केस में एग्जैक्टली आपका जो पैन कार्ड होगा, बिजनेस का जो पैन कार्ड होगा, वहां पे जो नाम मेंशन होगा वही नाम यहाँ पे सिंपली आपको एंटर करना है। उसके बाद में गाइस नीचे आपसे यूनिट का नाम पूछा जाएगा। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, आपका प्रॉपर प्लांट वगैरह है और आपकी मल्टीपल यूनिट्स वगैरह चलती है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल यूनिट्स वगैरह ऐड वगैरह करवा सकते हैं। बाकी अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में, आपका कोई भी ऐसा प्लांट वगैरह नहीं है, तो जो भी आपका फर्म का नाम रहेगा, ऊपर जो आपने नेम ऑफ द एंटरप्राइज डाला है वही सिंपली आपको प्लांट के अंदर भी वही चीज यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे अपने मल्टीपल प्लांट या फिर यूनिट नेम बेसिकली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल बिजनेस वगैरह भी रन करते हैं, अलग अलग प्लांट्स वगैरह है, तो वो चीजें भी आप यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आता है आपका लोकेशन ऑफ द प्लांट। तो गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपने जो यूनिट ऊपर ऐड कराई है, जैसे आप ड्रॉप डाउन करेंगे वो यूनिट यहाँ पे निकल के आ जाएगी। आपको सिंपली उस यूनिट का जो भी ऑफिशियल एड्रेस है वो यहाँ पे सिंपली तरीके से एंटर करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको ऐड प्लान के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। फिर गाइस आपसे पूछेगा ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज। अगर गाइस आपकी प्लांट की जगह अलग है और आपका ऑफिशियल जो एड्रेस है वो अलग है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस एक ही जगह है, यानी आपके पास में कोई भी प्लांट नहीं है, आपका सिंपल सा एक ऑफिशियल यहाँ पे एड्रेस है, तो सिंपली तरीके से दोनों जगह एक ही एड्रेस यहाँ पे आने वाला है। अब गाइस ऑफिशियल एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पे आपको दो कॉलम मिलेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो देखिए ये बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक साइड में टैब मिलने वाला है, गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके ऊपर सिंपली तरीके से आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपकी एक और टैब खुल जाएगी और यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मैप दिखने वाला है जो भी आपने एड्रेस डाला है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको एक लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे कि आप आजकल कई सारी एप्स के अंदर जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो में जैसे आप अपनी ड्रॉप डाउन पिन लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे गाइस आपको सिटी के अंदर यहाँ पे जो है जूम करना है ताकि उस सिटी के अंदर आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। और गाइस हर सिटी के अंदर आपने यहाँ पे जो भी डाला होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड सर्कल करके यहाँ पे जितने भी बेसिकली एरियाज होते हैं उन सभी को यहाँ पे जो है पिन पॉइंट किया होता है। तो गाइस आपका यहाँ पे जो भी एरिया है वहां पे सिंपली आपको जूम करना है और एग्जैक्ट लोकेशन को आपको यहाँ पे पिन करना है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन को पिन कर दिया है, तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं अपने आप ही यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बेसिकली यहाँ पे आ चुके हैं। अब गाइस सिंपली आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके दोनों कॉलम जो है फिलअप हो जाते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपने पहले उद्योग आधार के अंदर रजिस्टर किया हुआ है, तो यहाँ पे आप प्रीवियस यूएम के ऊपर क्लिक करके अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, या इससे पहले एमएसएमई भी चलता था जिसमें ईएम 2 करके जो है बेसिकली आपका सर्टिफिकेट इशू होता था। अगर आपके पास में वो है तो आप वो इंसर्ट कर सकते हैं, वरना सिंपली आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर हमेशा सेलेक्ट करके रखना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछा जाता है स्टेट ऑफ द एंटरप्राइज। इसके अंदर आपसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान से जो है आपको कोई भी पास की डेट डालनी है, फ्यूचर की डेट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो रखा है वो सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे पास की डेट इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछेगा क्या बिजनेस आपका स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। और जब से भी स्टार्ट हुआ है वो सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे डेट इंसर्ट करनी है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपको सिंपली अपनी बैंक की डिटेल्स डालनी है। अगर आपके पास में बिजनेस का प्रॉपर करंट अकाउंट है तो उसकी आपको सिंपली यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। अगर आपके पास में ऐसा नहीं है तो आप अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट की डिटेल्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम से आपसे एनआईसी का कोड पूछा जाता है। अब यहाँ पे मल्टीपल एनआईसी कोड्स वगैरह रहते हैं, तो गाइस इसके ऊपर मैंने ना डेडिकेट एक पूरा सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना रखा है जिसके अंदर मैंने प्रॉपर्ली सारे एनआईसी कोड के बारे में डिस्कशन वगैरह की है। तो इस वीडियो को यार प्लीज यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। बाकी गाइस नॉर्मली ये रहता है कि आपको मैन्युफैक्चर या फिर सर्विस दोनों में से एक एक्टिविटी को यहाँ पे चूज आउट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने सर्विस को चूज आउट कर लिया, फिर आपको मेजर एक्टिविटी के अंदर ट्रेडिंग या फिर नॉन ट्रेडिंग में सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने नॉन ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लिया। अब आपका जो भी जिस भी टाइप का बिजनेस है, मान लीजिए आपका सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको 2 से 3 वर्ड सिंपली तरीके से सर्च करने हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोगों ने आईटी सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी बनाई है, तो जैसे मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सर्च करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट निकल के हो चुकी है। तो जैसे इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूंगा, अपने यहाँ पे मेरा 2 डिजिट का, 4 डिजिट का और 5 डिजिट का जो एनआईसी कोड होता है वो यहाँ पे सिंपली तरीके से सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको ऐड एक्टिविटी बटन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस यहाँ पे आप अपनी मल्टीपल जो है सर्विस या फिर अपनी मल्टीपल ट्रेडिंग एक्टिविटी वगैरह ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं रहने वाला है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको नंबर ऑफ द पर्सन यहाँ पे डालने हैं जो भी आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपको खुद को भी बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो कितने मेल पर्सन है कितने फीमेल पर्सन है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको एंटर करने हैं। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी का है, जो कि यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप जो फर्म चला रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी, माइक्रो के अंदर आएगी, मीडियम के अंदर आएगी, स्मॉल के अंदर आएगी। तो गाइस
गाइस ये वाला जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली अगर आपने आईटीआर वगैरह फाइल कर रखी है तो वहां से ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड वगैरह हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप मैनुअली भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या सभी को अगर नया बिजनेस है तो सभी को आप 0 भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि आप इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के जो जैम करके पोर्टल है, जहां पे जो है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट के टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहते हैं तो वहां पे आपको सेपरेटली रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। वैसे टीआरडीएस करके पोर्टल है जहां पे आपको जो है इनवॉइस डिस्काउंटिंग वगैरह से रिलेटेड चीजें मिल जाती है। फिर एक नेशनल करियर सर्विस पर करके पोर्टल है। तो वैसे गवर्नमेंट के ना बहुत सारे पोर्टल्स वगैरह बने हुए हैं, और आजकल गवर्नमेंट आपको एक फ्री .in डोमेन वगैरह और एक बिजनेस ईमेल आईडी भी यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट वगैरह ऑफर कर रही है। तो वो भी अगर आप अवेल वगैरह करना चाहते हैं तो आपको यस और नो के अंदर सिंपली तरीके से जवाब देना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर आ जाएगा सिंपली डीआईसी करके। तो आपने ऊपर जो सिटी यहाँ पे अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन जो है चूज करने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको अपना डीआईसी का सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो गाइस लास्ट में सिंपली आपको जो है इस फॉर्म को सबमिट करना है एक ओटीपी और कैप्चा कोड डालकर। जैसे आप गाइस यहाँ पे सिंपली सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंस्टेंटली यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह अलॉट हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है। तो वैसे तो आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट सर्टिफिकेट का, लेकिन बाई चांस अगर आपसे यहाँ पे जो है मिसप्लेस हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको गाइस होम स्क्रीन की सामने ही यहाँ पे प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट का बेसिकली ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपको ईमेल आईडी के ऊपर भी मिल चुका होगा और फ्रंट स्क्रीन के सामने भी आपको दिखाई देगा। तो उसको हमेशा आपको जो है रेफरेंस नंबर यहाँ पे सेव करके रखना है। बाकी अगर भूल जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको फॉरगेट उद्यम नंबर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अपना रजिस्टर नंबर डालते ही वो आपको सिंपली उद्यम नंबर भी दिखा देगा। तो गाइस आप जैसे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाला इसने अपने आप यहाँ पे रिट्राइव कर दिया कि इस नंबर से यहाँ पे कितने उद्यम ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कॉपी कर सकते हो। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको प्रिंट करना है। यहाँ पे आपको सिंपली अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और सिंपली एक ओटीपी आएगा। और गाइस ओटीपी डालते ही आपका पूरा यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह ओपन हो जाता है। अब इसको प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको प्रिंट सर्टिफिकेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन मिलेंगे, आप प्रिंट कर सकते हैं सिंगल पेज का फॉर्म, या फिर अगर आप एनेक्चर के साथ यानी पूरी डिटेल के साथ में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट विद एनेक्चर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस इस फॉर्म को जो है आप एज ए सेव कर सकते हैं, एज ए पीडीएफ या प्रिंट आउट वगैरह भी ले सकते हैं। अब गाइस इस सर्टिफिकेट का यार यूज कैसे करना है, क्या प्रैक्टिकल के अंदर इस सर्टिफिकेट के वगैरह के बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें आप इस ऐप के अंदर यहाँ पे जान सकते हैं। इसके लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट से अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो वो लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।